दक्षिणा काली नाम क्यों पड़ा? प्रथम प्रश्न ये उठता है कि दक्षिणा काली नाम क्यों है। इनका दक्षिण चरण शिव के हृदय पर आगे की ओर संस्थापित होने के कारण इन्हें दक्षिणा काली कहते हैं, ऐसा प्रचलित है। किंतु शास्त्रों में इसके अनेक अर्थ मिलते हैं। निर्वाण तंत्र का कथन है कि रवि सुत यम का वास दक्षिण दिशा में है। काली के नाम से भयभीत होकर काल अर्थात यम भागते हैं, इसीलिए इन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। इस संबंध में कहा गया है कि पुरुषो दक्षिण प्रक्तो वामा शक्ति निर्गदते, वामा या दक्षिणम जित्वा महामोक्ष प्रदायिनी, अथ सा दक्षिणा नामना त्रिषु लोकेषु गीयते। अर्थात पुरुष या शिव को दक्षिण कहा गया है और शक्ति को वामा। वामा दक्षिण को जय करके महामोक्ष प्रदायिनी है, इसलिए त्रिजगत में वे दक्षिणा नाम से परिचित हुई। कर्पूरादि स्तोत्र की व्याख्या में विमलानंद स्वामी देवी के स्वरूप के बारे में कहते हैं, दक्षिणा दक्षिणा मूर्ति भैरवाराधिते इत्यर्थ। काली सदा कृष्ण वर्णा है। श्वेत पीतादि वर्ण जिस प्रकार कृष्ण वर्ण में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सर्वभूत मां काली में प्रवेश कर जाते हैं। इस विषय में महानिर्वाण तंत्र का मत है कि साकार पराशक्ति अरूपा है, इसलिए वर्णहीन है। जहाँ सभी वर्णों का भाव होता है वही घना कृष्ण वर्ण है। जिस ज्योति को हमारे नेत्र ग्रहण नहीं कर सकते वो महाज्योति काली ही है, इसीलिए वे कृष्ण वर्णा है। कर्पूरादि स्तोत्र की टीका में स्वामी विमलानंद जी ने लिखा है, शिवयो वर्म रूपत्वात् अमितम लक्ष्यते वपुः। आदि काल में सब कुछ अंधकार से आच्छन्न था। तम आसित तमसा गूढ़मग्रे नासदीय सुक्त। श्री रामकृष्ण कहते हैं, दूर है इसलिए श्यामा है, निकट आने पर कोई रंग ही नहीं है। सरोवर का जल दूर से काला दृष्टिगोचर होता है, किंतु पास जाकर हाथ में लेने से ज्ञात होता है कि कोई रंग ही नहीं है। आकाश भी दूर से ही नीला प्रतीत होता है, समीप जाने पर ज्ञात होता है कि वर्ण शून्य है। ठीक उसी प्रकार हम ईश्वर के जितने समीप जाते हैं उतनी ही प्रबल धारणा होती है कि उनका नाम रूप नहीं है। उन्हें छोड़कर कुछ दूर आने पर पुनः मेरी श्यामा माँ जैसे घास फूल एक प्रकार का श्यामवर्ण पुष्प का रंग है। माँ दिगंबरी है, वस्त्र अर्थात आवरण। सबसे सूक्ष्म आवरण है माया। माँ काली मायातीता है, क्योंकि वे पूर्ण ब्रह्ममयी है, इसलिए आवरण शून्य दिगंबरी है। माँ काली मुक्त केशी है। केश अर्थात का ईश, का है ब्रह्मा, अ है विष्णु और ईश है शिव। केवल मात्र काली ही त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी मुक्त करती हैं, इसलिए मुक्त केशी है। माँ त्रिनयना है। अपने त्रिनेत्रों के द्वारा माँ जीव के भूत भविष्य व वर्तमान का दर्शन करती है। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, शशि सूर्याग्निर्भि नृत्यैरखिलम कालिकाम जगत संपश्यति यतस्त स्मात् कल्पितम नयनत्रयम्। महाकाल के रूप में वे ही समस्त विश्व का ग्रास करती हैं और पुनः महाकाल का भी ग्रास करने के कारण ही वे कराल वदना है। शुभ्र दंत पंक्तियों द्वारा रक्त वर्ण की लोल जिह्वा को दबाए हुए और उसके नीचे उनके शरीर का भयावह काला वर्ण दृष्टिगोचर होता है। इसका गुण तात्पर्य है कि रक्त वर्ण की जिह्वा रजोगुण का प्रतीक है। रक्त द्वारा काले शरीर अर्थात तमोगुण को वशीभूत की हुई है। अंततः शुभ्र दंत पंक्ति अर्थात श्वेत वर्ण सत्व गुण द्वारा रजोगुण को नियंत्रित की हुई है। भगवती वस्तुतः त्रिगुणों से परे सर्वगुणातीता महाकाली है। देवी के कंठ में मुंडमाला शोभायमान है, जिनमें 50 मुंड हैं। ये मातृवर्णों के प्रतीक है। मातृका वर्ण नाम रूपात्मक अर्थात शब्दार्थमय जगत का प्रतीक है। महाप्रलय के काल में काली अपने अंदर इसका संहार करती है और पुनः सृष्टि काल में अपने अंदर से ही बाहर निकालकर इस जीव जगत की सृष्टि करती हैं। मुंडमाला की पौराणिक व्याख्या है कि देवी ने दुष्ट असुरों का वध कर उनके मुंडों की माला बनाकर धारण किया है। जगत पालनार्थ मां पीनोन्नत तपो पयोधरा है।
देवी शून्य रूप से अन्न रूप अन्नपूर्णा होकर जगत का परिपालन करती हैं। देवी ने 4 हाथों में खड्ग, मुंड, वर और अभय मुद्रा धारण किया है। ज्ञान खड्ग द्वारा देवी निष्काम साधकों का मोहपाश छिन्न करती हैं। मस्तक तत्व ज्ञान का आधार है। तत्वज्ञानी साधक द्वारा निवेदित जीवन देवी को अत्यंत प्रिय है, तभी तो उन्होंने उसके मस्तक को अपने हाथों में रखा है। वे वर और अभय मुद्रा द्वारा जीव को वरदान तथा अभय प्रदान कर रही हैं। मां काली के कटिदेश में शव हस्तों की कमरधनी है। जीव की कर्मेंद्रिय है उसका हस्त। कैवल्यदायिनी कालिका जीवों के सकल कर्म पाशों को छिन्न करके उसका मुक्ति मार्ग प्रस्तुत करती हैं। शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितम्। शव निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। निर्गुण ब्रह्म ही त्रिगुणात्मिका शक्ति का आधार है। उसी आधार के ऊपर लीला वैचित्र स्वरूपिणी सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी महाशक्ति खड़ी है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि जड़ प्रकृति चेतन पुरुष के सानिध्य में सक्रिय होती है। काली मूर्ति में कुछ विरुद्ध भावों का भी समावेश है। जैसे एक ओर प्रसन्न वदना है, दूसरी ओर भयंकरी है। वास्तव में हम परमात्मा के सौम्य व प्रसन्न रूप या बाल गोपाल रूप को पसंद करते हैं, किंतु उनके भयंकर स्वरूप को भी जानना चाहिए। मां काली उसी भयंकर स्वरूप की प्रतीक है। भयंकरी होने पर भी मां साधकों के समक्ष कल्याण रूपिणी और मोक्षदायिनी है। जीवों के कर्म बंधन को काटने के लिए मां काली मातृ रूप में अवस्थित है। स्वामी विवेकानंद ने एक कविता के द्वारा उनकी स्तुति की है। कराली तुम्हारा नाम, मृत्यु है तुम्हारे निश्वास व प्रश्वास में। तुम्हारे भीमकाय चरण प्रतिपद उठते हैं ब्रह्मांड के विनाश में। काली तू प्रलय रूपिणी है, आओ मां आओ मेरे पास में। साहसी जो दुख दे न चाहता, मृत्यु को जो बांधे बाहुपाश में। काल के नृत्य का करता जो उपभोग, मां आती है उसी के पास में। जय मां काली।